अस्सलामुअलैकुम। आबिद गार्डन में हाज़िर हैं। आज हम देखेंगे कि किचन गार्डनिंग में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। इनको हम 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं: कटिंग टूल्स, डिगिंग टूल्स एंड वाटरिंग टूल्स। ये आपके सामने जो है ये कटिंग टूल्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है ये छोटी कैंची है। कैंची से हम पत्ते काट सकते हैं, हम सब्जियां फल काट सकते हैं और सूखी हुई छोटी बारीक टहनियाँ जो हैं वो इस कैंची की मदद से काटी जा सकती हैं। इसको हम कैंची ही कहेंगे या इंग्लिश में सीज़र कह सकते हैं। और पत्ते वगैरह दूर करने के लिए, सब्जियां पालक काटने के लिए। दूसरा जो है ये प्रूनिंग शेयर है, कटर कह लें आप इसको। ये भी ज़रा थोड़ी सी मोटी टहनियाँ जो होती हैं वो काटने के काम आता है। ये भी एक अच्छा कारआमद आला है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। ये तीसरा जो है ये सिक्कल कहते हैं इसको, तलवार भी कहते हैं। इससे आप ऊंची टहनियाँ, हैज बाड़ जो है ऊंची अगर हो तो वो आप ऊंचा हाथ करके उसको काट सकते हैं। बड़ा घास जंगली जो है वो इससे काटा जा सकता है। और दरख्त की टहनियाँ भी लंबा हाथ करके ऊंची ऊंची टहनियाँ इससे काटी जा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक जो बड़ा कॉमन सा आला है वो है ये बड़ी कैंची, या इसको आप हेज शेयर कहेंगे। ये आम तौर पे मालियों के आपको मिलेगी। ये हेज काटने के लिए, झाड़ियाँ काटने के लिए, दरख्तों की प्रूनिंग करने के लिए ये बहुत कारआमद आला है। और ये भी किचन गार्डनिंग में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन सा आला है जिसको आप कह सकते हैं कि ये प्रूनिंग सॉ है, या आरी इसको उर्दू में हम कहेंगे। इससे भी आप पुराने दरख्त काट सकते हैं, मोटी टहनियाँ काट सकते हैं, सूखी हुई दरख्त के टुकड़े कर सकते हैं इसको संभालने के लिए। तो ये आरी भी कारआमद चीज़ है। इसके बाद ये ढांगी, या इसको सायत कहते हैं इंग्लिश में। इसके ऊपर ये कटर लगा हुआ होता है तेज़ वाला। ऊंची दरख्त की टहनियाँ, शाखें काटने के लिए जहाँ हाथ आराम से नहीं पहुँच सकता, ये बड़ी अच्छी काम आती है। और इसका डंडा आप बांस का लंबा भी कर सकते हैं इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए। तो इससे आप टहनियाँ वगैरह बड़े आराम से काट सकते हैं। इसके बाद ये हुक है, आगे इसके हुक बनी हुई है लोहे की, और ये भी बांस के डंडे में इसको लगाया गया है। इससे आप फल तोड़ सकते हैं, ख़राब फल गिरा सकते हैं। इससे छोटी मोटी टहनियाँ भी आप नीचे खींच सकते हैं पत्तों समेत। तो ये भी एक कारआमद आला है। इसके अलावा एक कुल्हाड़ी होती है जो हमारे पास यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन दरख्त काटते हैं हम उसकी आगे हम दिखाएंगे। इन तमाम औज़ारों की हम जो आलात हैं इनका किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी आगे इसी वीडियो में हम चल के देखेंगे। तो ये थे हमारे कटिंग टूल्स। अब हम आ जाते हैं डिगिंग टूल्स की तरफ। तो ये सबसे पहले ये जो है इसको हम दाबड़ा भी कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में इसको कहते हैं दाबड़ा कहते हैं इसको तसला भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में गमीला कहते हैं। ये आम तौर पे मिट्टी को शिफ्ट करने के लिए, या खाद वगैरह इस्तेमाल ले जानी हो खेतों तक, या मिट्टी ले जानी हो, या भल ले जानी हो, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा आला है। एक और बड़ा कॉमन सा आला है जो आपने अक्सर मालियों के पास देखा हो, जिसके बगैर बंदा माली समझा ही नहीं जा सकता, वो है ये खुरपी। ये बड़ी कारआमद चीज़ है मिट्टी खोदने के लिए, क्यारियाँ बनाने के लिए, घास फूस निकालने के लिए, जड़ी बूटियाँ निकालने के लिए ये खुरपी बहुत कारआमद चीज़ है। इससे मिट्टी नरम भी, गोडी भी की जाती है, जिसको मिट्टी नरम कहते हैं, करना कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक और आला है। इससे हम जड़ों समेत जब निकालना चाहते हैं हम पौधा, तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुदाल या स्पेड इसको कह लें। इससे आप पौधे के चारों तरफ से मिट्टी खोद के पौधे को जड़ों समेत निकाल सकते हैं। गड़ा बनाने के लिए कोई पौधा लगाना हो तो ये बड़ा अच्छा आला है, इससे आप गड़ा बना सकते हैं ताकि उसमें आप पौधा लगा सकें। इसके अलावा ये कस्सी है, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अक्सर किसानों के पास और गार्डनर के पास ये होती है। मिट्टी खोदने के लिए ज़्यादा मकदार में, मिट्टी हटाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के लिए। हो कहलाती है इंग्लिश में।
और ये कस्सी भी बड़ा कारआमद हथियार है। अभी थोड़ी देर में हम इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में ये बेलचा है जिससे मट्टी एक जगह से दूसरी जगह डाली जा सकती है। इससे आप वो जो हमने दाबड़ा देखा था या तसला देखा था, मट्टी उठा के उसमें डाल सकते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। और ये भी एक कारआमद आला है कुदाल। इससे आप नरम मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, आराम से फेंक सकते हैं। तो ये थे हमारे डिगिंग टूल्स, शावल कहते हैं इसको बेलचे को इंग्लिश में। और अब हम आ जाते हैं वाटरिंग टूल्स की तरफ। ये हमारे पास एक स्प्रे बोतल है जो आम तौर पे घरों में मौजूद होती है। छोटी बोतल है, इसकी मदद से आप अद्वियात का स्प्रे कर सकते हैं, केमिकल्स, या सादा पानी से आप स्प्रे पौधों पे करना चाहें सिरका वगैरह डाल के या कोई दवाई मिला के, तो ये बड़े आराम से हो सकता है। इसके आगे मुंह से इसकी धार पतली मोटी की जा सकती है, स्प्रे किया जा सकता है या धार बनाई जा सकती है। तो ये वाटरिंग बोतल कहलाएगी, स्प्रे बोतल भी इसको आप कह सकते हैं। और ये है स्प्रेयर। स्प्रेयर में भी आप पानी डालते हैं और ऊपर से इसमें हवा भर देते हैं, और इससे आप पौधों पे उसी तरह जैसे वो छोटी बोतल है, ये बड़ी स्प्रे है, ऑटोमेटिक है, इसमें हवा भर के काफ़ी देर तक इस्तेमाल हो सकता है। इसकी धार को भी बारीक और स्प्रे की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। इससे अद्वियात और केमिकल्स और सादा पानी से पौधे धोने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी पड़ जाती है जब बारिश नहीं हुई होती या पोर्च वगैरह में पड़े हो, तो इससे आप आराम से इसको धो सकते हैं। तो ये है स्प्रेयर। इसको लॉक भी किया जा सकता है कि ये इसको दबाना ना पड़े, और ये दबा के भी आप बटन स्प्रे कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें से पानी की धार निकलते हुए। अभी थोड़ी देर में हम आपको इसका इस्तेमाल भी पौधों पे भी दिखा देंगे। इसके अलावा ये पानी देने के लिए वाटरिंग कैन और स्प्रिंकलर कहलाता है। ये जब आपने बीज लगाते हैं या पनीरी लगाते हैं तो बड़ी नाजुक होती है, तो उस पर आप पानी धार से या ज़्यादा मकदार में नहीं दिया जा सकता, तो उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं इस बोतल के ज़रिए पानी। इसके आगे एक शावर टाइप शेप बनी हुई होती है जिसमें से शावर की शक्ल में हल्का हल्का पानी निकलता है और वो पौधों को नुकसान नहीं करता। तो ये था वाटरिंग कैन और स्प्रिंकलर। इसके बाद एक और जो आपके पास होना चाहिए वो ये है बाल्टी, बकेट और मग। इसकी मदद से अगर आप पानी की टूटी मौजूद नहीं क्यारियों के पास या पाइप नहीं है, तो आप इसकी मदद से भी पानी दे सकते हैं। इसमें आप सब्जियां तोड़ के और फल वगैरह धो सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये लेमन ग्रास है, ये हमने काटा था तो क्योंकि वो गंदा होता है, तो इसको बाल्टी में डाल के हम अच्छी तरह इसको धो लेंगे और फिर इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो ये है इस बाल्टी और मग का इस्तेमाल। ये पाइप, हौज़ पाइप और ये जो टेप है ये भी ज़रूरी होता है पानी देने के लिए। सबसे आसान तरीका है कि आप पाइप लगा के क्यारियों में और गमलों में इसकी मदद से पानी दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम ये भी दिखाते हैं। ये थी हमारा सीज़र, जो छोटी कैंची मैंने आपको दिखाई थी। अब हम दिखाते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ये आप देखें कि ये पत्ते काटने के लिए इस्तेमाल हो रही है। छोटी टहनियाँ, पत्ते इस तरह से बड़े आसानी इसकी मदद से काटे जा सकते हैं, सूखे पत्ते इससे। ये मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ। ये है कटिंग टूल्स में पहला टूल जो है, पहला आला जो है वो कैंची, सीज़र। ये हमने इसकी नीचे नीचे से फालतू टहनियाँ सूखी काट दी हैं और ये ऊपर से ये दोबारा बन जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं प्रूनिंग शेयर्स, कटर जिसको आप कह सकते हैं। थोड़ी मोटी टहनियाँ काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से बड़े आराम से आप काट सकते हैं। कलमें वगैरह लगानी है आपने गुलाब की या इस तरह की चीज़ें, तो इस कटर की मदद से आप आराम से काट के लगा सकते हैं। तो ये प्रूनिंग शेयर या कटर आप इसको कह सकते हैं। ये है जी सिकल, तलवार है। इसकी मदद से आप इस तरह मार के टहनियाँ काट सकते हैं, टहनियाँ तोड़ सकते हैं। बेल की हों, दरख्त की हों, ऊंची हैज हो। अच्छा, ये आ गया बड़ी कैंची, जो मैंने आपको कहा था अक्सर मालियों के पास को आपको नज़र आएगी पौधों की शक्ल बनाने के लिए, फालतू पत्ते टहनियाँ काटने के लिए, हैज बनाने के लिए। इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दोनों हाथों से पकड़ के आप गुलाई में जिस तरह ये इसकी शेप बनाई जा रही है, ये कैंची इस काम आती है। फालतू टहनियाँ, पत्ते
आप इसकी मदद से आराम से काट सकते हैं। ये जी आरी या प्रूनिंग सॉ आ गया, इसकी मदद से भी आप टहनियाँ काट सकते हैं, लेकिन अमूमन कहते हैं कि इससे नहीं काटनी चाहिए क्योंकि बहुत स्मूथ कटती हैं और वहाँ से फिर नई पत्ते निकलने में दुश्वारी होती है, तो इसलिए अमूमन इससे नहीं काटना चाहिए। लेकिन दरख्त वगैरह काटने के लिए, सूखी टहनियाँ काटने के लिए बहुत अच्छा आला है, ख़ास तौर पे जब मोटी टहनी हो तो इसकी मदद से आप ये काट सकते हैं। ये आरी या सॉ है, ये हमने टहनियाँ इसकी काट दी हैं। ये बोगनवेलिया के ऊपर बड़ी हुई टहनियाँ थी। ये जनाब हमारा आ गया साइथ या डांगी, जिसको हमने कहा था। इसकी मदद से ऊंची टहनियाँ आप काट सकते हैं जो दरख्तों की ऊंची हो, जहाँ हाथ पहुँचना मुश्किल होता है, तो वहाँ से आप इसको बाँस जितना मर्ज़ी लंबा कर लें, इसमें लंबा बाँस लगा लें, तो इसकी मदद से आप आराम से वो टहनियाँ जो है वो काट सकते हैं। बड़ा तेज़ इसका आगे से ये फल बना हुआ होता है, इसकी मदद से आप टहनियाँ और पत्ते और जो चाहे इसकी मदद से काट सकते हैं। अब ये हुक्का आ गया, इसकी मदद से आप फल तोड़ सकते हैं। ये सूखे अमरूद हैं, ये हम इस पर तोड़ रहे हैं। पक्का फल भी आप इसकी मदद से आराम से उतार सकते हैं। ये नुकसान नहीं करता है क्योंकि ये गोल शक्ल में होता है। ये है कुल्हाड़ी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन इसकी मदद से भी आप दरख्त काट सकते हैं। और सबसे अच्छा आला है दरख्त काटने के लिए, जो बड़ी तेज़ी से दरख्त काट देता है। ये कुल्हाड़ी कहलाती है, एक्स। इसकी मदद से आप ये काट सकते हैं। ये वो कस्सी है जो मैंने आपको दिखाई थी। कस्सी की मदद से आप मट्टी खोद सकते हैं और मट्टी एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं, तसले दाबड़े में भर सकते हैं। तो ये आला इस काम आता है, मट्टी खोदने के और मट्टी उठाने के काम आता है। ये देखें मट्टी ऐसे आपसे, ये है वो जो मैंने आपको दिखाया था स्पेड या कुदाल, जिसकी मदद से आप पौधे की जड़ों के करीब मट्टी खोद के और जड़ समेत पौधा बाहर निकाल सकते हैं। ज़मीन में सुराख भी कर सकते हैं आप पौधा लगाने के लिए दूसरी जगह। ये हम इसके चारों तरफ से इसको हम खोद लेंगे और फिर हम इसको उठा लेंगे ज़मीन में से ऐसे। ये देखें ऐसे नीचे इसके डाल के चारों तरफ से इसकी नरम कर ले जगह, और इसको नीचे से ऐसे उठा के दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। पहले वहाँ गड़ा बना लें और इसको वहाँ ले जा के इसी तरह गड़े में डाल दें। ये वो खुरपी थी जो मैं आपको दिखा रही थी कि खुरपी से कैसे हम घास फूस निकाल सकते हैं, जड़ी बूटियाँ, और मिट्टी को नरम कर सकते हैं। ये बड़ा कारआमद आला है। हर गार्डनिंग जो भी शौक़ रखता है उसको ये आला लाजमी रखना चाहिए। खुरपी या खुरपा कहते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ में मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में। ये वो स्प्रे बॉटल है जो कि मैंने आपको दिखाई थी। इस तरह आप इस पर पौधों पे अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है स्प्रेयर। आप दोनों को मिक्स ना करें, क्योंकि अगर इसमें आप दवाई डालेंगे तो फिर सादा पानी आप डालेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है पत्तों के लिए, फूलों वगैरह के लिए। तो आप छोटी बोतल को आप उसके लिए जहर वगैरह और केमिकल और दो अद्वियात के स्प्रे के लिए रख लें, और इस तरह की स्प्रे बोतल, इससे आप सादा पानी पत्ते धो सकते हैं। ये देखें इसमें शावर है। अब ये धार बन गई इसकी, आप इसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हवा भर लेते हैं और ये काफ़ी देर ये चलता रहता है। इसको आप लॉक करके इस तरह हाथ छोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस करके रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। ये हमने इसके पत्ते आराम से धो दिए हैं और ये खूबसूरत पौधा नज़र आ रहा है। अब मिट्टी धुलने के बाद इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये है हमारी जनाब वाटरिंग कैन और स्प्रिंकलर। ये नई पनीरी लगी हुई है जो नाजुक होती है, तो इस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। हल्की हल्की शावर की शक्ल में पानी इस पर गिरेगा तो इसका नुकसान नहीं करेगा। ये है हमारा होज़ पाइप, और जिससे आपसे बड़े गार्डन में घास पे पानी आराम से स्प्रे भी कर सकते हैं। क्यारियों को पानी दे सकते हैं पाइप रख के, कम पानी छोड़ लें, ज़्यादा पानी डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी पे होता है। तो इसकी मदद से आप पानी आसानी से दे सकते हैं, ना आपको वज़न उठाना पड़ता है। ये आखिरी चीज़ है जी, ये घोड़ा पौड़ी या लेडर इसको कहते हैं, सीढ़ी भी कह सकते हैं। इस पे चढ़ के आप ऊंची जगह पे पहुंच सकते हैं और फल तोड़ सकते हैं, आप पत्ते काट सकते हैं। कि वो जो हमारा जो हमने प्रूनिंग शेयर देखा था, वो जो कैंची थी बड़ी, उसकी मदद से आप इसको काट भी सकते हैं। ये देखिए आप हम ऊपर चढ़ाए हैं इसके, तो ये किन्नू है, इसके तक हाथ आराम से पहुंच रहा है। लीमू लगे हुए हैं, ऊंचाई पे थे, लेकिन यहाँ भी हाथ आराम से हमारा पहुंच सकता है, हम इनको उतार सकते हैं जब चाहें। वैसे ये मुश्किल होता है। ये अमरूद का दरख्त है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन अमरूद तोड़े जा सकते हैं। इसी तरह आप ये
कैंची लेके इसकी मदद से आप टहनियाँ वगैरह भी काट सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।